दोस्तों जो मैं गन्ने की बुआई करने जा रहा हूँ इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, तो ये चीज़ें दोस्तों मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप भी गन्ने के अच्छे उत्पादन के लिए इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने डाली है मैं आपको सीधे दिखा रहा हूँ, जिससे आप भी इस तरीके से डाल सकते हैं। क्योंकि बहुत सी दवाएँ ऐसी आती हैं जिनको आप साथ में यूज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको आप साथ में यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसमें जो है क्या क्या चीज़ें डाली हैं, यानी कौन सा कीटनाशक डाला है, कौन सा फफूंदनाशक डाला है, कौन सी उर्वरक डाली है और कौन सा मैंने ग्रोथ प्रमोटर डाला है और अन्य चीज़ें मैंने कौन कौन सी चीज़ें डाली हैं और मैं उसको कैसे कैसे यूज कर रहा हूँ, तो पूरी जानकारी दोस्तों मैं शेयर कर रहा हूँ इसी वीडियो में। वीडियो शुरू से अंत तक देख लेना, जिससे आप भी इनका यूज करके काफ़ी बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। क्योंकि जब हम गन्ने की बुआई करते हैं और इसी समय यदि हम लापरवाही करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, तो जब अंकुरण सही से नहीं होगा, जमाव सही से नहीं होगा या पौधे का शुरुआती विकास अच्छे से नहीं होगा, तो बाद में कितनी भी कोशिश कर लें अच्छी पैदावार तो हमको नहीं मिल सकती है। तो आइए दिखाते हैं मैं कौन कौन सी चीज़ों को इसमें यूज करने वाला हूँ। मैंने ये फफूंदनाशक लिया है जो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी आसानी से मिल जाता है, सस्ता भी है, जिसका नाम जो है फार्मूला आपको यहाँ बता रहे हैं कि अलग अलग कंपनियों का मिल जाता है। ये जो है कार्बेंडाजिम 12% और बैंकोजेब 63% का आता है। गन्ने की बुआई हो या किसी अन्य फसल को, ये सीड ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल बनाया गया है। इसलिए सीड ट्रीटमेंट यानी जब मैं गन्ने की बुआई कर दिया हूँ, क्योंकि रेड राट और पोका बोइंग या अन्य फफूंद जनित बीमारी जो है वो लगने का काफ़ी अधिक खतरा बना रहता है, तो मैं इसका हमेशा यूज करता हूँ। और इसके अतिरिक्त दूसरी चीज़ों का भी मैंने यूज किया है, लेकिन उन सबसे कहीं अच्छे परिणाम मुझे इसी से मिले हैं, यानी कार्बेंडाजिम 12% और बैंकोजेब 63% के फार्मूले से। तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। हालांकि मैंने कई बार गन्ने को ट्रीटमेंट करने के लिए डुबो करके भी बुआई की है, यानी पहले से डुबो करके उपचारित किया है, लेकिन मैं इस बार जो यूज करने जा रहा हूँ, ये जो स्प्रे पंप है, इस स्प्रे पंप में ये सभी जो अन्य चीज़ें ले रहा हूँ उन सबको घोल तैयार करके और जो गन्ना है ऊपर में स्प्रे कर दूँगा। तो ये भी आप देख सकते हैं मैं इस तरह से ऊपर स्प्रे कर रहा हूँ। तो इसके अतिरिक्त ये तो हो गया फफूंदनाशक जो कई फफूंदजनित बीमारियों से बचाव करेगा। अब जो है दूसरी दवा जो दोस्तों है वो है फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40%। फिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोप्रिड 40% इसमें एक सिस्टेमिक ढंग से काम करती है और एक कॉन्टैक्ट ढंग से काम करती है, और दोनों की 40-40% मात्रा है। यानी गन्ने की बुआई जब हम कर रहे हैं तो इसको डालने से काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। ये भी अलग अलग कंपनियों की आपको मिल जाएंगी। मैं जो यूज कर रहा हूँ वो पावर ग्रो का यूज कर रहा हूँ, कॉन्स्टा। तो आप जो आपको आसानी से मिल जाए उसको यूज कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। और इसके सबसे अच्छे दोस्तों परिणाम इसलिए आते हैं क्योंकि ये मिट्टी के अंदर जो कीट होते हैं, ख़ासतौर से जो मिट्टी जनित कीट होते हैं, जैसे दीमक हो गई, वाइट ग्रब हो गई, उससे आपके गन्ने को काफ़ी अच्छे से सुरक्षित रखता है। जिससे गन्ने में जैसे आप देखते हैं कि गन्ने का जमाव हो जाने के बाद उसको कीड़े काट देते हैं और दीमक जो है गन्ने के अंदर के भाग को खोखला कर देती है, जिससे गन्ने का जमाव अंकुरण सही ढंग से नहीं होता। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। बाकी अन्य दवाएं भी बहुत से किसान भाई यूज करते हैं, लेकिन मैं जो यूज करने जा रहा हूँ वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ और काफ़ी इसके अच्छे परिणाम मिले हैं, इसलिए मैं कई बार इसको यूज किया हूँ। इसके अतिरिक्त जो तीसरी चीज़ मैंने लिया है वो दोस्तों है ये ग्रोथ प्रमोटर। अब ये ग्रोथ प्रमोटर जो है, इसमें जो है 3 चीज़ें मुख्य होती हैं जो आपको ध्यान रखना है जो ग्रोथ प्रमोटर आप ले रहे हैं, यानी एस्कोफिलम नोडसम, जिसको साधारण भाषा में समुद्री शैवाल भी लिखा होता है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है ह्यूमिक एसिड और फ्लूविक एसिड। ये 3 तत्व जो हैं ग्रोथ प्रमोटर के लिए ज़रूरी हैं, और तीनों तत्व आपके कोई ऐसा ग्रोथ प्रमोटर लें जिसमें होना ज़रूरी है। ये तीनों तत्व नहीं है तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसलिए जो भी आप ग्रोथ प्रमोटर यूज करें वो तीनों तत्व वाला। हालांकि ये पाउडर के रूप में है तो मैं इसको इन चीज़ों के साथ मिला करके स्प्रे कर रहा हूँ। आप इसकी जगह पर दानेदार भी ले सकते हैं और दानेदार को आप उर्वरक के साथ मिला करके डाल सकते हैं। तो अब जो मैं उर्वरक ले रहा हूँ वो इस वर्ष मैंने दोस्तों पहली बार केवल यूज कर रहा हूँ DAP। वैसे DAP यूज करना मैं गन्ने में इतना अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि गन्ने की बुआई जब हम करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों तत्वों की आवश्यकता होती है। चूँकि DAP में आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल जाती है, पोटास नहीं मिलती है, और जो अलग से आपको मिलाना पड़ता है, जिससे खर्चा अधिक हो जाता है। उर्वरक के रूप में जो चीज़ें मैं यूज कर रहा हूँ उसके साथ में मैं ये भी डाल रहा हूँ
में सल्फर 65% और जिंक 18% है। अब जो गन्ने में बहुत से किसान भाई जिंक नहीं डालते हैं, तो आप केवल अलग से जिंक ना खरीद करके जो सल्फर है ये भी एक फफूंद जनित काम करता है और भी इसके बहुत से कार्य रहते हैं, जो वीडियो आपको चैनल पर आसानी से मिल जाएगी। और जिंक जो है वो 18% इसमें है। तो ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन है जिसमें जिंक और सल्फर दोनों की पूर्ति हो जाती है, जिससे जब पौधे का जमा होगा तो शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि सल्फर जो अन्य काम करता है, जैसे कीटों से सुरक्षा, फफूंद जनित तो ये बीमारियों से रोकता ही है, इसके साथ साथ जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, पौधे में हरेपन की मात्रा, क्लोरोफिल को बढ़ाता है। और जिंक भी जो है क्लोरोफिल को बढ़ाता है, और जिंक अन्य भी बहुत से कार्य करते हैं, जिसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो है पौधा शुरुआत से ही अच्छे से भोजन बनाता है, जिससे पौधे में शुरुआती विकास काफ़ी अच्छे से होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इन सभी चीज़ों को आपको अपने गन्ने में ज़रूर डालना चाहिए। तो इन चीज़ों को हम साथ में डालने वाले हैं। पोटास की पूर्ति जब हम गन्ने की पहली सिंचाई करेंगे तो उस टाइम पर, क्योंकि अब इस टाइम पर तो हमें मिले नहीं, तो उस टाइम पर हम खरीद करके और बुआई कर दिया हूँ ऐसे। और बाद में जब पहली सिंचाई करेंगे तो उस टाइम पर हम पोटास डालते हैं। देखो इस तरह से आप भी इन चीज़ों को डाल करके और गन्ने का काफ़ी अच्छे से अंकुरण हो सकता है। गन्ने में किसी तरह का कीट और किसी तरह का फफूंद जनित रोग बीमारी से आप बचाव कर सकते हैं, क्योंकि अंकुरण जितना अच्छा होगा पैदावार भी अच्छी उतनी ही मिलेगी। अंकुरण ठीक ढंग से नहीं होगा तो बाद में कितनी भी कोशिश कर ली जाए इतनी अच्छी पैदावार नहीं ली जा सकती है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये चीज़ें मैं यूज कर रहा हूँ और इन चीज़ों को आप यूज करिए इस बार और देखिए कि आपको कितने अच्छे परिणाम इसके मिलेंगे। तो ऐसे वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।